हाजा आसफ तेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखी है ते जेड़ा तू एडा वड्डा झूठ मारिया कि तुसा 45 फॉर्म हरियाणा दे देखे ने। मैं बुला के मीडिया के थ्रू है पूरे 45 फॉर्म 350 दिखा रही हाँ। ते मैनू चैलेंज है तेनू मेरे वालों कि भाजी सफदर दा बेटा में ते कल 4 बजे कचहरी आ जा ते उथे लोग कट्ठे हो जान ते अपने असली 45 फॉर्म तू भी ले आ ते फैसला लाइफ दे उत्ते दुनिया देखेगी कि सच्चा कौन है और झूठा कौन है। और जरूर आई भाजी सफदर दा बेटा है ते मेरा चैलेंज है तेनू कि तेरे 45 मसले ने तो कल ले आया कचहरी च ते फिर मैं मनांगी कि ठीक है, नहीं ते ना आया तो फिर मैं दुनिया नू कहांगी कि शिकस्त कबूल कर ली हुई नहीं देगा। देख लेना, मैं कहती हूँ अब भी मान जाओ, वक्त है क्योंकि मैं अपनी अम्मा जी के बैठ जाऊं, मैं शिकस्त कबूल कर लिया तो बेहतर है। वो कुरान आपको खौफ दिलाएगा, आपको नींद नहीं आएगी। वो कोई छोटी मोटी असली नहीं, आसमानों पर सहीफे आए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत ली, कुरान को मुकम्मल करके अपनी उम्मत ली छोड़ा। आप भी हाथ रख के कुरान के ऊपर, याद रखो मैं अपने गले का हार आपको दे दूं, आप जीत जाएंगे। कुरान के ऊपर हाथ रखो, उस कुरान पर हेदिना सिरातल मुस्तकीम, सीधे रास्ते वाला कुरान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू करना। तो हाथ रख के कह देना कि माँ जी हार चुके हैं, मैं जीता हूँ, ये मेरे फार्म है। मैं अपने फार्म भी जिधर कहोगे लेके आ जाऊंगी, वहाँ फैसला खुद ही करेगी। असली और नकली में कितना फर्क है, असली और नकली में कितना फर्क। गैरत खाओ, शर्म खाओ। मैंने चैलेंज किया था आपको कि आप मोहतरम ख्वाजा सफदर साहब के बेटे हैं तो लेके आओ। चोर जो होता है ना वो नहीं आता, चोर की चोरी पकड़ी जाती है। आज मैं सबको कहती हूँ कि ख्वाजा आसफ ने अपनी शिकस्त कबूल कर लो तो बेहतर है, नहीं तो इससे भी ज्यादा बुरा हाल होगा तो फिर भी आपको शिकस्त मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। मेरी जीत वो कुरान है जिसके ऊपर मैंने हाथ रखा, उसकी ताकत बहुत ज्यादा, आपको पता चल जाएगा। कुरान को छोटी असली नहीं। अब भी मैं कहती हूँ शिकस्त कबूल कर लो। मैंने चैलेंज किया था, आप टीवी पर बैठकर इतनी बड़ी शख्सियत बनते हैं और झूठ पर झूठ बोलते, शर्म नहीं आई आपको? माँ ने चैलेंज किया, माँ अपने असल 45 फॉर्म लेके सबके सामने आ गई, क्योंकि मैं चोर नहीं, मैंने चोरी नहीं की। मेरे शहर सियालकोट के बहादुर बेटे नौजवान उम्रदार, मेरे शहर सियालकोट की बहादुर बेटियां, बहादुर माओ, बहादुर भाइयों ने मेरा साथ दिया। जीत मेरी नहीं ना, मेरा ये रास्ता था सियासत का। मैं दीन और कुरान से जुड़ी हुई औरत थी। जो तुमने अफसन डीपीओ के थ्रू जुल्म मेरे घर पर करवाए, मैं उसी कुरान पर डटी, अकेली घर से निकली, कतरे कतरे से शहर सियालकोट समुंदर बन गया। लाखों उम्रदार, लाखों उस्मानदार मेरे साथ खड़े हो गए, बेटे और बेटियां। ये मेरा ना रास्ता था, ये जीत इमरान खान की है, ये सीट इमरान खान की है, शहर सियालकोट इमरान खान का है। लोग मोहब्बत करते हैं इमरान खान से। देख लो, मैं चैलेंज करती हूँ, ले आओ 45 फॉर्म, मैं खड़ी हूँ, मेरे सारे असली हैं, तो इसीलिए मैं बहादुरी से आई हूँ। तो आप शिकस्त कबूल कर ले तो बेहतर होगा। किसी बगैरत डाकू ने भी कभी माँ का घर नहीं लूटा। कौम के मुजरम है, कौम के मुजरम है ये शहर सियालकोट के। देखो आज भी मेरी कार पर कितने लोग आए, क्योंकि सच के साथ खड़े हैं। अल्लाह ताला इनको भी अच्छा अता करे। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। माजी 45 जो फॉर्म है ये आपने अदालत में क्यों नहीं पेश किए? जब अदालत में मांगे नहीं, सब था किए हुए, सुने बेटा, अदालत में पेश किए हुए, आरो नहीं आया। उधर से भी जारी होया था, उथे भी गए, आरो नहीं आया। इंशाअल्लाह ताला वो हस्ती जिस पर मैंने हाथ रखा, मामूली नहीं,
45 साल से मेरा रास्ता, क्यों कि सच्चाई के सामने एक दीवार आगे झूठी, तो मसलत आ गई कि औरत सच्ची हो तो उठा लो। मैं सच्ची थी, मैंने उठा लिया। इस गलत पर हाथ रखने वाले शख्स का अंजाम देखना क्या होगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये मामूलियत सी नहीं। कोई और सवाल जी? अच्छा मैडम मुझे बताएं, इलेक्शन कमीशन में आपकी डेट कौन सी है? 22 फरवरी है। इंशाल्लाह ताला वही कुरान मेरी चीज बने। अच्छा माजी ये बताइएगा, उम्मीद है क्योंकि इंसाफ देने वाले भी नबी की उम्मत है, उन्हें उस कुरान को मद्देनजर रखकर फैसला दे। अगर उस पर 99 भी कुरान रख दे तो मैं 100 कुरान के ऊपर। अच्छा माजी आपने 4 बजे का आज का टाइम दिया था कि ख्वाजा साहब आप भी कचहरी चौक में आ जाए, वो नहीं आए, आप तशरीफ ले आए। आप अगला भी कोई टाइम आप दे रहे हैं कि आप आ जाएं इसी तरह पब्लिक में मीडिया के सामने? इंशाल्लाह ताला आ जाओगे, आप फिक्र न करें, फिर मैं चैलेंज कर लेता हूँ। जहाँ उनकी मर्जी है, उनको जो जगह अच्छी लगती है वहाँ आप असल फॉर्म लेके आ जाए, मैं वहाँ चली जाऊँ। बहुत शुक्रिया। आप लो अपना बड़ा सारा बड़ा साथ दे रहे हैं मेरे सच्चाई की। ज्यादा जरूरी अब भाई इम्तियाज डार साहबा ने अपने मुखालिफ उम्मीदवार ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, जिसने सियालकोट की आवाम के वोट चोरी किए हैं, उसको चैलेंज दिया था कि कचहरी चौक के अंदर अगर तुम्हारे पास कोई फॉर्म 45 है तो वो ले आओ। आज हम यहाँ पे ये ओरिजिनल फॉर्म 45 350 टोटल पोलिंग स्टेशन थे 358, हम ये 350 फॉर्म 45 असल हालत में यहाँ पे लेके आए हैं, लेकिन चोर वोट चोर अभी तक यहाँ पे नहीं आया। आप तमाम मीडिया ये देख रहे हैं कि यहाँ पे वोट चोर जिसने सियालकोट के आवाम के वोट चोरी किए हैं, वो आवाम के चोरी शुदा वोटों से मुंतखब होने वाला MNA यहाँ पे नहीं आया। हमारी अवामी MNA जिसको सियालकोट की आवाम ने 50,000 से जायद की लीड से जितवाया, वो आपके दरमियान खड़ी हैं और हमें कोई उम्मीद नहीं कि चोर आपका सामना करे। हमारा खुला चैलेंज है, जिस वक्त ख्वाजा मोहम्मद आसिफ चाहे यहाँ पे आए, उसका कोई हवारी, वो हवारी जो अम्मा जी के खिलाफ जाली 10 मरला जमीन के जाली फर्द लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, मैं उनसे भी कहता हूं कि वो कम से कम शर्म करें, वो ही फॉर्म 45 ले आए। अब तो उनके पास एक और जरिया भी मिल गया है। मीडिया ने देखा होगा कि आप एक प्रेस के अंदर आज भी वोटों की छुपाई हो रही है, और ख्वाजा मोहम्मद आसिफ किसी प्रेस वाले से बात करके जाली फॉर्म 45 भी छुपवा लो और यहाँ ले आओ। सियालकोट की आवाम इस बात की मुंतज़िर है कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने फॉर्म 45 तमाम लोगों को दिए, यही फॉर्म 45 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एजेंटों के पास भी है, TLP के पास भी हैं, जमायत इस्लामी ने भी जहाँ से इलेक्शन लड़ा उनके एजेंटों के पास भी हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी लड़ा उनके एजेंटों के पास भी हैं, लेकिन सिर्फ एक जमात जो चोर जमात है इस मुल्क की, उसके पास फॉर्म 45 नहीं है। और ये RO साहब यहाँ पे बैठे हैं, इन्होंने जो जाली फॉर्म 47 जारी किया, जिस जाली फॉर्म के जरिए हमें हराया गया, उसका सबूत भी देंगे हम इंशाल्लाह। इलेक्शन कमीशन भी गए हुए हैं, इनको वहाँ पे भी सबूत पेश करना होगा, वरना इस DRO DC सियालकोट के खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, इनके खिलाफ जाली फॉर्म 45 का पर्चा भी दर्ज कराएंगे।